विद्यापति के नखशिख का 22वां पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ। सहज प्रसन्न मुख दरस हृदय सुख लोचन तरल तरंग। इसमें जो विद्यापति है वह राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सहज सरल प्रसन्न प्रसन्नता से मुख भरा हुआ मुख दरस देखकर हृदय सुख, हृदय में सुख की अनुभूति, लोचन नेत्रों तरल तरंग और उसके नेत्र जो कि चंचल हैं उन्हें देखकर कवि कहता है, विद्यापति कवि कहते हैं कि राधा के प्रसन्न मुख, सरल और प्रसन्न मुख को देखकर तथा उसके चंचल नेत्रों को देखकर हृदय में सुख की अनुभूति होती है, अर्थात हृदय को सुख प्राप्त होता है। आकाश पाताल बस सेओ कैसे, आकाश आकाश पाताल पाताल बस रह रहे हैं सेओ कैसे, किस प्रकार से, भल अस चांद सरोहु संग, चांद का मतलब चंद्रमा, सरोहु कमल का फूल, संग के साथ। कमल जो चांद है वह, उसका मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान है और उसकी आंखें कमल के फूल के समान हैं। तो चांद और कमल दोनों एक साथ, आकाश और पाताल एक साथ कैसे रह सकते हैं, अर्थात कैसे भेल अस बस सकते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। कि आकाश और पाताल एक जगह पर कैसे हो सकते हैं, अर्थात चांद और कमल एक साथ ही इस धरती पर कैसे दिखाई दे सकते हैं। वीही निर्मली रामा दूसरी लक्ष्मी समा, वीही विधाता ने निर्मली निर्माण किया है रामा सुंदरी का, दूसरी लक्ष्मी समा, लक्ष्मी के समान। कि इस विधाता ने तो राधा को इतना अधिक सुंदर बनाया है कि वह लक्ष्मी के समान प्रतीत होती है, जैसे ऐसा लगता है मानो कि कोई दूसरी लक्ष्मी ही आ गई हो। भल तुलाइल निर्माण, भल कैसे तुलाइल समान निर्माण हो सकता है, इस प्रकार एक लक्ष्मी का कैसे निर्माण हो सकता है, अर्थात लक्ष्मी को कैसे बनाया जा सकता है। कि विधाता ने तो एक दूसरी ही लक्ष्मी का निर्माण कर दिया है राधा के रूप में, और इस तरह से एक लक्ष्मी को कैसे निर्मित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कुछ मंडल सिरी हेरी कनकगिरी लाजे दिगंबर गेल, कुछ मंडल उसके उरोजों का वह जोड़ा, सिरी के शोभा, हेरी देखकर, कनकगिरी सोने का पहाड़, लाजे लज्जित होकर, दिगंबर दिशाओं में, गेल जाकर, और उसके उरोजों को देखकर, उरोजों की सुंदरता को देखकर सोने से भरे हुए पर्वत भी लज्जित होकर दूसरी दिशाओं में जाकर छिप गए हैं, अर्थात कहीं दूर चले गए हैं। केओ ऐसन कह, केओ कोई कहता है, ऐसन ऐसा कहता है, सहो न जुगती सह, सहो न जुगती नहीं कहा जा सकता, युक्ति किसी भी युक्ति से, या यह युक्ति सही नहीं है। अचल सचल कई से भेल, अचल जो चल नहीं सकता वह सचल जो चल सकता है कैसे बन गया। कहते हैं कि यह उपमा सही नहीं है, अर्थात इस प्रकार से कोई भी किसी की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि अचल पर्वत जो है वह अचल होता है, वह चल फिर नहीं सकता, तो वह सचल होकर कैसे दूर जा सकता है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि राधा की सुंदरता, उरोजों की सुंदरता चलने वाले पर्वत से की जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे किस युक्ति से सहन किया जा सकता है, क्योंकि अचल को सचल नहीं किया जा सकता। मांझ खीनी तनु भरे भागी जय जानू, विधि अंसुए भेल साजी, मांझ खीनी और उसकी जो पतली कमर है, तनु शरीर भरे भार से, भागी जाए जनू टूट ना जाए जैसे, विधि विधाता ने अंसुए संदेह की दृष्टि से, भेल साजी उसे सजाया है। और उसकी कमर इतनी पतली है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि उसके शरीर के भार से वह कमर टूट ना जाए, इसी आशंका से विधाता ने उसे सजाया है नील पटोर नीले वस्त्र के साथ, आनी अति से सुदृढ़ मजबूती के साथ, जानी मानो जतने सीरिज राम राजी, जतने यतन करके सीरिज बनाना राम राजी, उसको अनेक प्रकार के पाश में, सीरिज का मतलब बांधना, राम राजी का मतलब केश समूहों से या फिर किसी धागे से। कि कामदेव ने, या कवि कहते हैं कि विधाता ने उसकी कमर इतनी पतली है कि उसके शरीर के भार से वह टूट ना जाए, इसलिए विधाता ने इस संदेह को ध्यान में रखते हुए उसको सजाया नीले वस्त्रों से,
और नीले वस्त्र का अभिप्राय है कि एक ऐसी नाल से उसे मजबूती के साथ बांध दिया है। अनेक यत्न करके उसने उसके उस कमर को नाल के साथ ऐसे बांधा है कि जैसे वह टूट ना जाए। कवि कहता है कि उसकी कमर इतनी पतली है कि उसके शरीर के भार से टूट ना जाए, इसलिए विधाता ने नीले वस्त्र की डोरी से या नीली नाल से, उसकी नाभि से निकलने वाली नाल से उसे इस प्रकार मजबूती के साथ बांध दिया है कि ऐसा लगता है कि अब वह और भी अधिक सुंदर लगने लगी है। भन कवि विद्यापति काम रमान रति केउतंक बूझ रसमंत। भन कवि विद्यापति कहते हैं, सुनो, काम रमनी, कामदेव की पत्नी, रति रति कौतक, क्या कौतुक अर्थात यह उसका निर्माण, बूझ समझ में नहीं आता, रसमंत रसिक कि वह इतनी रसिक राधा का कैसे निर्माण कर सकती है, यह बात किसी की समझ में नहीं आती। कि कामदेव की पत्नी रति अपना यह रस से भरा हुआ कौतुक कैसे बना सकती है, यह समझ नहीं आता। श्री शिव सिंह राव राजा पूर्व पुराने सुकृत अपने कर्म पाऊ पाया है। लखमा देवी ने रानी कंत, रानी ने अपने पति के रूप में, लखमा देवी रानी ने राजा शिव सिंह को अपने पुण्य कर्मों के फल से ही प्राप्त किया है, अर्थात उसके द्वारा यह कही गई बातें सभी सच्ची हैं, अर्थात सत्य हैं कि राधा सचमुच ही इतनी अधिक सुंदर है। कवि कहते हैं, सहज प्रसन्न मुख दरस हृदय सुख लोचन तरल तरंग, कि उस राधा का मुख प्रसन्नता से भरा हुआ और उसकी आंखें चंचल इतनी अधिक सुंदर लगती हैं कि हृदय को सुख की प्राप्ति होती है। आकाश पताल बस सेओ कैसे भेल अस चांदी सरोहु संग, आकाश और पताल एक ही जगह पर आकर बस गए हों, ऐसा लगता है मानो कि चंद्रमा और कमल का फूल एक साथ कैसे खिल गया। बीही निर्मली रामा दूसरी लक्ष्मी समा, विधाता ने निर्माण किया है उस राधा के सुंदरता के रूप में दूसरी लक्ष्मी का भल तुलाए निर्माण। और यह निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। कुछ मंडल सिरी हेरी कनक फिगिरी लाजे दिगंबर गेल। कवि कहता है कि उसके उरोजों की सुंदरता इतनी अधिक है कि जिसे देखकर सोने के पर्वत भी लज्जा से दिगंबर में जाकर अर्थात दूसरी दिशाओं में जाकर छिप जाते हैं। क्यों ऐसन कह सौहो ना जुगती सह अचल सचल कए कैसे भेल। कोई यह कहता है कि यह युक्ति सही नहीं है, यह उपमा सही नहीं है, क्योंकि पर्वत अचल है और वह सचल नहीं हो सकता। माझ कीनी तनु भरे भागी जाए जनु विधि अंसुए भेल साजी। उसकी कमर इतनी अधिक पतली है कि उसके शरीर के भार से वह टूट ना जाए, इसलिए विधाता ने उसे इस संदेह को ध्यान में रखकर सजा दिया है। नील पटोर आनी अति से सुदृढ़ जानी जतने सिरिज राम राजी, कि नीले वस्त्र की डोरी से अर्थात नीली नाल से मजबूती के साथ उसे ऐसे बांध दिया है कि वह टूट ना जाए। विद्यापति कवि कहते हैं, सुनो, काम रमणी रति के कौतुक बूझ रसमंत, कि कामदेव की पत्नी रति के इस कौतुक को कोई समझ नहीं सकता। श्री शिव सिंह राजपुरु सुकृत पाऊ लखमा देवी रानी कंत, लखमा देवी की रानी के पति के रूप में श्री शिव सिंह ही हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, लखमा देवी ने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो पति के रूप में उन्हें शिव सिंह की प्राप्ति हुई, और वही इस सब प्रकार के रसों को जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं।